अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 6 सूरत अल-माइदा आयत नंबर 1। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदि व आतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मायदों को पूरा करो। तुम्हारे लिए मवेशी जानवर हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम पर पड़े जाएंगे, इस हाल में कि शिकार को हलाल समझने वाले ना हो जबकि तुम हालते एहराम में हो। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहता है वो फैसला करता है। यानी इन हदूद और कयूद की पाबंदी करो जो इस सूरत में तुम पर आयद की जा रही है और जो बिल अमूम खुदा की शरीयत में तुम पर आयद की गई है। इस मुख्तसर से तमहीदी जुमले के बाद ही इस बंदिशों का बयान शुरू हो जाता है कि जिनकी पाबंदी का हुक्म दिया गया है। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं। अनआम मवेशी का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी पर बोला जाता है और बहीमा का इतलाक हर चरने वाले चौपाई पर होता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया होता कि अनआम तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं तो इसमें सिर्फ वही 4 जानवर हलाल होते। इनमें ये जैसे कि हमने पढ़ा ऊँट, गाय, भेड़, बकरी, सिर्फ ये 4 जानवर हलाल होते। अरबी में इन्हें अनआम कहते हैं। लेकिन हुक्म इन अल्फाज में दिया गया कि मवेशी की किस्म के चरिंद चौपाए तुम पर हलाल किए गए हैं। इससे हुक्म वसी हो जाता है और वो सब चरिंद जानवर इसके दायरे में आ जाते हैं जो मवेशी की नोयत के हों, यानी जो कुचलियाँ न रखते हों, हैवानी गज़ा की बजाय नबाती गज़ा खाते हों और दूसरी हैवानी खसूसियात में अनआम अरब से मुमासलत रखते हों। नीज़ इससे इशारा ये बात भी मुतरशा हो जाती है कि वो चौपाए जो मवेशियों के बरअक्स कुचलियाँ रखते हों और दूसरे जानवरों को मार कर खाते हों हलाल नहीं हैं। इसी इशारे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िया करके हदीस में साफ हुक्म दे दिया कि दरिंदे हराम हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन परिंदों को भी हराम करार दिया जिनके पंजे होते हैं और जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं या मुर्दार होर होते हैं। लेकिन एहराम की हालत में अपने लिए शिकार को हलाल ना कर लो। दूसरे मुतअद्दिद सहाबा से भी इसके तायद में रवायात मनकूल हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि एहराम इस फ़कीराना लिबास को कहते हैं जो ज़ियारत काबा के लिए पहना जाता है। फिर इसी तरह काबा के गिर्द कई मंजिल के फासले पर एक हद मुकर्रर कर दी गई है जिससे आगे बढ़ने की किसी ज़ाहिर को इजाज़त नहीं है जब तक कि वो अपने यानी कि जो अपना मामूली लिबास है उसे उतार ना ले और एहराम का लिबास पहन ना ले। इस लिबास में सिर्फ एक तहमत होता है और एक चादर जो ऊपर से ओढ़ी जाती है। इसे एहराम इसलिए कहते हैं कि इसे बांधने के बाद आदमी पर बहुत सी वो चीज़ें हराम हो जाती हैं जो मामूली हालात में हलाल होती हैं, जैसे कि हजामत, खुशबू का इस्तेमाल, हर किस्म की ज़ीनतो आराइश और क़ज़ाए शहवत वगैरह। इन्हीं पाबंदियों में से एक ये भी है कि किसी जानदार को हलाक ना किया जाए, ना शिकार किया जाए और ना किसी को शिकार का पता दिया जाए। चौपाया तो हर इस जानवर को कहते हैं जो 4 हाथ पांव पर चलता हो, लेकिन इसमें से सिर्फ वो जानवर हलाल हैं जो मवेशियों में शुमार होते हैं, यानी गाय, ऊँट, भेड़, बकरी या फिर इन मवेशियों में मुशाबा हों जैसे कि हिरन, नीलगाय वगैरह। इन हराम चीज़ों की तरफ इशारा है जिनका जिक्र आगे आयत में इंशाल्लाह हम 3 में पढ़ेंगे। यानी मवेशियों के मुशाबा जानवर मसलन हिरन वगैरह अगरचे हलाल हैं, इनका शुमार भी हलाल है, लेकिन जब आप हज या उम्रे के लिए जाएं तो ये जो हलाल जानवर हैं एहराम बांधने के बाद ये आप पर हराम हो जाते हैं।
جب آپ نے حج کے یا عمرے کے لیے گئے اور آپ نے احرام باندھ لیا، اس وقت آپ ان کا شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس جملے میں ان تمام سوالات اور اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو لوگ محض اپنی محدود عقل کے سہارے شرعی احکام پر عائد کرتے تھے، یعنی کہ لوگ بڑی بہانے بناتے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، مثلا یہ کہ جانور بھی تو آخر جان رکھتے ہیں، ان کو ذبح کر کے کھانا کیوں جائز کیا گیا، جبکہ ایک جاندار کو تکلیف پہنچانا یہ چیز اچھی نہیں۔ اس طرح لوگ بہت زیادہ بہانے بناتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ریٹرن میں یہ آیت نازل فرمائی، یا مثلا یہ سوال کہ فلاں جانور کو کیوں حلال کیا گیا اور فلاں جانور کو کیوں حرام کر دیا گیا، اس آیت کے اس حصے نے اس کا مختصر اور جامع جواب یہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی اپنی حکمت سے جس بات کا ارادہ فرماتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے، اس کا حکم یقیناً حکمت پر مبنی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ہر حکم، یعنی کہ اس کے ہر حکم کی ہمیں عام بندوں کو سمجھ آ جائے، لہٰذا بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو چن و چرا کے بغیر تسلیم کر کے اس پر عمل کیا جائے، یعنی کہ اس میں کوئی نقص نہ نکالا جائے، اس میں کوئی اللہ رب العزت پر یہ نہ کیا جائے کہ بہانے نہ بنائے جائے کہ نہیں یہ چیز ہم تسلیم نہیں کر سکتے اور یہ والی چیز صحیح ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہانے بنائے بغیر اسے تسلیم کر لو اور اس پہ عمل کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔